Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the rainbow. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंद्रधनुष क्या है। तो इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष यानी वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण का एक उदाहरण है। ये कह सकते हैं कि वायुमंडल में जो द्रव की बूंदें हैं, वर्षा की बूंदें हैं, उनमें उनके द्वारा प्रकाश की किरणों के परिक्षेपण का एक उदाहरण है। अर्थात ये द्रव की बूंदों द्वारा, ये मान लेते हैं द्रव की बूंद है, तो द्रव की बूंदों द्वारा प्रकाश की किरण का परिक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का संयुक्त प्रभाव होता है। ये होता है इंद्रधनुष। और ये हमेशा वर्षा के बाद सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में होता है, ध्यान रखिएगा। तो इंद्रधनुष क्या है? इंद्रधनुष वायुमंडल में उपस्थित द्रव की बूंदों या वर्षा की बूंदों द्वारा प्रकाश की किरण के परिक्षेपण का एक उदाहरण है, जो कि किसी द्रव की बूंद द्वारा प्रकाश की किरण के परिक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संयुक्त प्रभाव का परिणाम होता है इंद्रधनुष। और ये हमेशा वर्षा के बाद ठीक सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। तो ये इंद्रधनुष दो प्रकार में बांट दिया गया है। एक प्राइमरी रेनबो यानी प्राथमिक इंद्रधनुष, और सेकेंडरी रेनबो यानी द्वितीयक इंद्रधनुष। तो प्राथमिक इंद्रधनुष क्या है? देखिएगा, ये जिससे कोई मान लेते हैं कि वर्षा की बूंद है, ठीक है ना, इसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये प्राथमिक इंद्रधनुष उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक बार आंतरिक परावर्तन होता है। इस तरीके से ये मान लेते हैं कि प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आपतित हुई, ये वर्षा की बूंद है या द्रव की बूंद है, ठीक है, और ये इस प्रकार से अपवर्तित होगी। तो ध्यान रखिएगा, ये है प्राथमिक इंद्रधनुष। यानी प्राथमिक इंद्रधनुष वह इंद्रधनुष है जिसमें बूंद के अंदर सिर्फ एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यानी ये प्रकाश की किरण आई, यहाँ से ये अपवर्तित हुई अंदर, और यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तित हुई और ये निकल गए, परिक्षेपित हो गए। तो ये इन्हीं का मिला जुला प्रभाव होता है इंद्रधनुष। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में बूंद के अंदर प्रकाश की किरण केवल एक बार ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन दर्शाती है या करती है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, और ध्यान रखिएगा कि ये रेड है और ये वायलेट है, और रेड का जो एंगल होता है वो 42 डिग्री और वायलेट का जो एंगल होता है वो 40 डिग्री। ये है क्लियर। और इसी प्रकार से जब एक से ज्यादा बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, यानी बूंद के अंदर जब एक से ज्यादा बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, तो उसे द्वितीय इंद्रधनुष या सेकेंडरी रेनबो कहते हैं। ओके, तो ये सेकेंडरी रेनबो होगा। और ये किस तरह से होगा देखिएगा, ये है, यहाँ पर ये कोई प्रकाश की किरणें इस प्रकार से आपतित हुई, ये प्रकाश की किरण। तो जब ये इस प्रकार से द्रव की बूंदों में आपतित होंगी, तो देखिएगा ये एक से अधिक बार आंतरिक परावर्तित हो रही हैं। ऐसे देखिए, ये गई, ये गई, ये गई, तो एक से अधिक बार हो गई। ऐसे यहाँ पर भी होगा, ये, और इस प्रकार से ये इस तरीके से
यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हुआ, और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है वो प्राथमिक इंद्रधनुष के उल्टा होता है, यानी यहाँ पर ये किरण वायलेट और ये रेड होती है, यानी नीचे वाली वायलेट और ऊपर वाली रेड होती है। और वायलेट का जो एंगल होता है वो 53 डिग्री होता है और रेड का जो एंगल होता है वो 50 डिग्री होता है। तो ये है द्वितीयक इंद्रधनुष, यानी जब कोई प्रकाश की किरण वर्षा की बूंद या द्रव की बूंद में एक से अधिक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना दर्शाए, वो इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। और द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष में वर्ण का क्रम जो होता है, यानी रंगों का क्रम जो होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष में प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में उल्टा होता है। और यहाँ बैगनी रंग 53 डिग्री के साथ और लाल रंग 50 डिग्री के साथ कोण बनाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह है इंद्रधनुष यानी रेनबो, और ये दो टाइप में है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ओके।